जब ये जहर वाला चारा जानवर खाएंगे तो मर जाएंगे। अरे बेहिसी इंसान, तुझे शर्म नहीं आती जानवरों के आगे जहर डालते हुए? मैं इन जानवरों को मारूंगा तब भी मुझे सुकून आएगा। अरे बेशरम इंसान, बेज़बान जानवरों के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तू इन्हें मारने पे तुला हुआ है? अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। ये हरकत करने से पहले तुम कहीं मर क्यों नहीं गए? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अरे कमीने, खून तो तेरा मैं पी जाऊंगा। ये सब करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुम दोनों इंसान हो या जानवर जो जानवरों की तरह लड़ रहे हो? अगर ऐसा क्या हुआ है जो तुम एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हो? पहले मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। ये लड़का जितना आपको मासूम दिखता है वैसा है नहीं। इसने अपनी मासूमियत दिखाकर कुछ अर्सा पहले मुझसे कुछ पैसे उधार मांगे थे, और जब मैं अपना कर्जा इससे वापस मांगने गया तो इसका मेरे साथ ऐसा रवैया था जैसा कि इसने नहीं बल्कि मैंने ही इसका कर्ज देना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे कामरान, तू बैठो। अरे भाई साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कुछ दिनों तक मैं आपको लौटा दूंगा। पैसे? कामरान, पैसे तो नहीं है। अगर कोई और काम है तो बता, अलबत्ता मैं कर दूं। अरे जहद भाई, आप ऐसा ना करें। मैं बहुत उम्मीदों के साथ आपके पास आया था। मुझे आप पैसे दे दें, कुछ दिनों तक मैं आपको लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे पता है तो ऐसे नहीं मानेगा। बता कितना पैसे चाहिए तुझे? 50,000। 50,000? ये लो पैसे, दे तो रहा हूँ लेकिन ध्यान से टाइम पर वापस भी कर देना। जी जी, मैं आपको टाइम से लौटा दूंगा। मेहरबानी, शुक्रिया। अरे यकीनन तुम कर्जा ही मांगने आए होगे। और नहीं तो क्या, जब से तुझे कर्जा दिया है तब से लेकर आज तक तेरे घर के पूरे 100 चक्कर काट चुका हूँ। पूरा 1 साल हो गया है। अब तो मेरा कर्जा वापस कर दे। अरे भाई साहब, मैंने तुम्हें कहा तो है, मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे घर जाके दे आऊँगा। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? आज तो मैं पैसे लिए बगैर नहीं जाने वाला। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जो जानवर खड़े हैं मुझे एक जानवर ही दे दो। मैंने तुम्हें कहा है जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब मुझे माफ़ कर दो, भरे बाजार में मेरा तमाशा मत बनाओ। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे भाई, क्या ज़माना आ गया है, बात ही नहीं सुन रहा। चलो बेटा, कोई नहीं, तू भी कर ले, जितने नखरे करने हैं कर ले। मैं तुझे ऐसा मज़ा चखाऊंगा तो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। और इसलिए इसको दुख और तकलीफ देने के लिए इसके सारे जानवरों को जहर दे रहा था ताकि इसके सारे जानवर मर जाएं और ये दिन रात इन सारे जानवरों की याद में रोए तड़पे हत्ता के मर जाए। तुम्हारी बात ठीक है, तुमने इसे कर्जा दिया और वापस मांगने का भी तुम्हें हक है, लेकिन एक बेज़बान जानवर के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप भाई साहब अपने जानवर बेचो और उस भाई का कर्ज अदा करो और अपनी जान छुड़वाओ। अगर ये आज मर जाते तो तुम क्या करते? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो जाए, फिर जिंदा होकर फिर शहीद हो जाए, फिर जिंदा होकर फिर शहीद हो जाए, अगर उसका कर्ज अदा नहीं हुआ तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। आगे तुम समझ सकते हो। अरे भाई साहब, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आज ही अपने सारे जानवर बेच के आपका कर्ज अदा कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम मेरा कर्ज वापस कर दोगे तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। अब तुम सुलह करो और शाम को इसका कर्ज वापस करना।